हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं विकास कुमार आप सभी लोगों को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर पे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। और उससे रिलेटेड जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। और यह क्लास उन लोगों के लिए बहुत ही खास होगा जिसका एग्जाम 2023 में है, ठीक ना। क्लास 10th का एग्जाम 2023 में होने वाला है, ठीक ना। तो उसमें मैं जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड क्लास में, वह इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि एक से बढ़ के एक क्वेश्चन मैं आप लोग को बता सकूं, ठीक है। और यदि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को मतलब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं। आज का क्लास क्या कहता है, पहला नंबर क्वेश्चन, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे और 100% नहीं 500% गारंटी के साथ कहते हैं कि बोर्ड में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जब भी आप लोग को परिमेय और अपरिमेय चिन्हने को बोले, पहचानने को बोले, तो आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो संख्या रूट में है अगर उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो वह अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, √3। तो √3 इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह अपरिमेय। और अब बी ऑप्शन दिया हुआ है 2√2/√2। तो इस पर जरा ध्यान से देखिए, इस √2 से इस √2 को काट दिए, अब यहाँ क्या बचा 2। तो 2 मेरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। किसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है जी, 6/7 का। एक बात जरा ध्यान में रखिएगा आप लोग मेरा, जब भी दशमलव प्रसार पूछे तो आप लोग हर को केवल देखिएगा। हर में केवल 2 रहे, केवल 5 रहे या 2 और 5 दोनों रहे तो क्या होगा, शांत। इसके अलावा कुछ भी रहे तो क्या हो जाएगा, अशांत। तो यहाँ 7 है तो क्या हो जाएगा जी, अशांत हो जाएगा। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल क्या होगा। देखिए दो संख्या दिया हुआ है, ठीक ना, और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है। अब देखिए, तो हमको यही ना पूछा एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या 25, दूसरी संख्या क्या है जी 50। तो 25 पंचे 125 मतलब 1250 हो जाएगा। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए चौथा नंबर, बहुत ही डिजाइनर क्वेश्चन है। क्या कर रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए और बी का मस गुणे ए और बी का लस निम्न में से किसके बराबर है। तो पुनः वही बात, दो संख्या दिया हुआ है और इसका लस गुणे मस पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, हमको यही ना पूछा है एचसीएफ गुणे एलसीएम क्या हो जाएगा। तो पहला संख्या ए और दूसरा संख्या बी है तो क्या हो जाएगा, ए गुणे बी। जरा सा भी प्रॉब्लम है समझने में तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 12, 11, 21, 111, 21, 4 गो 1 और 2 ... है। जरा इस संख्या को आप लोग ध्यान से देखिए, या तो यह नहीं रिपीट कर रहा है, मतलब कोई संख्या नहीं दोहरा रहा है। तो जो संख्या रिपीट नहीं करे या ... दिया हुआ इनफाइनाइट तक, तो ऐसा दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती जो होता है केवल किसका होता है,
अपरिमेय संख्या का। किसका होता है? अपरिमेय संख्या का। किसका होता है? अपरिमेय संख्या का। या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा यह। तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन बी। एक बार पुनः समझ लीजिए, देखिए जरा ध्यान से। या तो यह नहीं रिपीट कर रहा है और नहीं कट रहा है, तो यह अशांत अनावर्ती है, नहीं कटेगा और नहीं दोहराएगा, तो वह क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। चलिए आगे देखते हैं। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है महत्तम समापवर्तक ए बी गुने लघुत्तम समापवर्तक ए बी बराबर होगा। अब देखिए दो गो संख्या दिले है और दोनों का लघुत्तम और महत्तम का गुणनफल हमको ज्ञात करना है। तो पुनः वही बात हो गया, HCF गुने LCM बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। बताइए, जरा सा भी प्रॉब्लम है? दूसरी संख्या। तो अब देखिए, तो HCF और LCM हमको पता करना है इसका गुणनफल। पहल का संख्या ए का, दूसर का संख्या बी, तो क्या हो जाएगा? ए गुने बी। बताइए कोई दिक्कत है? इसका भी ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। ऑप्शन 4 को दे ले। देखिए तो √7 का वर्गमूल नहीं ना निकलेगा, कैंसिल। √2/√7 दोनों में से किसी का नहीं निकलेगा पूरा, यह भी अपरिमेय। √3/√7 इसका भी नहीं निकलेगा। और डी नंबर ऑप्शन को जरा ध्यान से देखिए, क्या है? √49/81। तो क्या हो जाएगा जी? इसका वर्गमूल 7 और इसका 9, यह परिमेय संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। हो, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। तो जब भी दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF पूछे तो हमेशा दो। ठीक है, आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। जैसे 4 और 6 क्रमिक हुआ, 6 और 8 क्रमिक हुआ, 10 और 12 क्रमिक हुआ, इस सब का HCF क्या हो जाएगा जी? 2। तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में π/2 क्या है? π/2 क्या है? तो आप लोग जानते हैं ना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, तो पाई का आधा भी तो अपरिमेय न होगा। या पाई में किसी भी संख्या से भाग देंगे 2, 3, 4, 5 से, तो अपरिमेय होगा। तब देखिए, तो अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय दोनों सभी गलत है। तो क्या हो जाएगा जी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अगला देखते हैं। चलिए अब 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसक। वो 2 या 2 से अधिक या कितनों अभाज्य संख्या का मौसक आएगा, तो जब तक है जान। एक आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 1। कितना हो जाएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1। कोई दिक्कत? चलिए आगे। 11वां नंबर क्वेश्चन बड़ी डिजाइनगर है। कह रहा है 2 + √2 है। 2 + √2 है। हो, एगो परिमेय एगो अपरिमेय संख्या के योगफल हमेशा अपरिमेय ना होता है। तो 2 परिमेय है, √2 अपरिमेय है, तो दोनों के जोड़ करेंगे तब परिमेय। तो ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा जी? मतलब परिमेय, अपरिमेय संख्या बी। क्या हो जाएगा? बी। अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तनको दिक्कत है बुझे समझे में? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, अब जो है मतलब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी? बड़ी डिजाइनगर क्वेश्चन है। तो एक आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि जब भी पूछे द बुक ऑफ गेम ऑन चॉइस पुस्तक किसने लिखी, तो जे कार्डन। कौन लिखा था? जे कार्डन। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, जे कार्डन। कोई दिक्कत? चलिए आगे। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है √3 है, तो एक वर्गमूल पूरा निकली है, तो एक इलाज अपरिमेय संख्या। कथी होगा? अपरिमेय संख्या। √3 क्या होगा जी? अपरिमेय संख्या। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे। अब देखिए 14 नंबर क्या कह रहा है? देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो देखिए
जब ये p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का मान जब भी कहे तो हमेशा 2 के मल्टीपल में दीजिएगा, ये न कि 2 जोड़ दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा जी, यहाँ 2p। करेक्ट ऑप्शन मेरा ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन भारी कलाकार क्वेश्चन है। कह रहा है कि √12 का परिमेयकरण गुणांक है। √12 का परिमेयकरण गुणांक है। जरा ध्यान से देखिएगा, यह 12 है, इसको मैं लिख सकता 4 गुने 3, तो 4 का वर्गमूल तो 2/12 और रूट में जे कलाकार रह जाएगा ना वह परिमेयकरण गुणांक होगा। किसी भी संख्या का रूट में जो संख्या रह जाता है उसी को हम लोग परिमेयकरण गुणांक कहते हैं। जिंदगी भर याद रखिएगा, ठीक है। मतलब जब भी कहे परिमेयकरण गुणांक तो आप लोग इसी बात को ध्यान में रखिएगा कि जिस संख्या में रूट लगा रहता है, रूट के अंदर जो संख्या रह जाता है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वही क्या हो जाता है, परिमेयकरण गुणांक। चलिए आगे देखते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 0.13 पर रेकरिंग बराबर व्हाट। इतना टाइप करने में हमको दिक्कत होता था, इतना टाइप होता था, इसलिए लिखिए दिए हैं। अब देखिए तो 0.13 रेकरिंग जो दिया है इस पर, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए जब भी n मिले तो जब तक है जान, एक गो इलाज पूरा उतार दीजिएगा। तो 13 अजय पर रेकरिंग नहीं है ओकरा घटा दिए, अब बटा में जय गो अंक पर रेकरिंग तय गो 9, तो यहाँ 13 में से 0 जाएगा तो 13, अब बटे 99। मेरा करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए तनको दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो उसका मस होगा। ओ तो तोनी के शुरू में हम बता दिलियो कि p और q रहे चाहे x y z रहे चाहे फलना चिल्ला दुनियादारी कुछ हो रहा है, जब ये 2 गो अभाज्य संख्या ली तो ओकर मस 1। आंसर क्या हो जाएगा, 1। क्या हो जाएगा जी, 1। तनको दिक्कत है? चलिए आगे देख। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो फट से कर इलाज कर लीजिएगा। ये ना 2 से 32 मरतबे, 2 से 16 मरतबे, 2 से 8 मरतबे, 2 से 4 मरतबे, 2 से 2 मरतबे, तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब 2 का पावर 6, तो 2 का घातांक 6। कितना आंसर हो जाएगा, 2 का घातांक कितना हो जाएगा, 6। तो आंसर क्या दीजिएगा, 6। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा 12/7 एक संख्या है। तो 12/7 केहन संख्या बुझाई छो? हमरा तो परिमेय बुझाई छी, तोनी के दोसर बुझाई छो। 12/7 कथी होता है, परिमेय संख्या। कथी होता है, परिमेय संख्या। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 20वां नंबर क्वेश्चन देखो। कह रही निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या मतलब बुझे छौ ना, कहे छै कि हम अपना अलावा आ 1 के अलावा केकरो न चिन्ह छियौ। मतलब हम कटबौ तो 1 से कटबौ ना तो अपने आप से कटबौ, आ दोसर केतनो अबे टेंगारी लेके काटे तो न कटबौ। बात बुझलौ? तो देखो तो 33 तक कट जाए छै, 11 से 3 से, तो 33 खत्म न होते। आ तब हो 39, तो 13 से कटी छै। बात समझ गेला कि ना, 3 से कटी छै। अच्छा अब हो 38, तो 19 से कटी छै। ठीक है, अब बच गेलो 31, तो 31 के तू टेंगारियों से काटबहू तो 1 और 31 के अलावा दोसर से कटता है। तो अभाज्य संख्या कौन हो जाती है इनमें से, 31। तो ऑप्शन कौन हो जाता है, डी। तो हम उम्मीद करी छो कि आई के क्लास तोरा सबके बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आयल हो। तो वीडियो देखे के लिए हम दिल से धन्यवाद करी छियो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही।